नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। सीयूईटी यूजी की परीक्षा नजदीक आ रही है और इसी बीच आप सभी की डिमांड आ रही थी कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लेके आइए। तो फिजिक्स डोमेन की बात करें तो मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, चाहे यूट्यूब हो चाहे एप्लीकेशन हो, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने की भी जिम्मेदारी मेरी बनती है। तो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम जो सीरीज लेके आए हैं, बहुत कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ऐसे ही सॉल्व करते करते हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और एक समय आएगा जब हम लोग एक एक सेट, दो सेट, तीन सेट, चार सेट ऐसे धीरे धीरे निपटारा करते चलेंगे। तो चलते हैं भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज की तरफ से। सबसे पहले चीज तो यहाँ पे आपको दिखा दें, ये है स्टडी कैपिटल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आप चाहेंगे तो आपको मिल सकता है। सीयूटी यूजी 2025 ऑफिशियल पीवाईक्यू है ये। सीयूटी यूजी 2025 5000 से ज्यादा सिलेक्शन दिया हुआ है स्टडी कैपिटल ने, बीएचयू हो, डीयू हो, जेएनयू हो, एयू हो, हर जगह मिला के। तो अब जैसे बीएससी में बात करें तो आपको मोस्ट डिमांडिंग है भाई डीयू है, ये हमारे सिलेक्शन है भाई। डीयू है, बीएचयू है, ऐसे ऐसे जगहों पे आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन हो जाए, आप ग्रेजुएशन करें। 2023 के ऊपर 2024 का सिलेक्शन था, तो ऐसे कई सारे सिलेक्शन थे यहाँ पे। अब आपके खुल चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलते हैं कि क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के पश्चात हम लोग देखेंगे कि लेवल क्या है क्वेश्चंस के और हम लोग किस तरीके से पढ़ रहे हैं चीजों को। आज का हमारा पहला प्रश्न ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसे कि सबसे पहले चीज यही आपको देखने को मिल गई है कि पहला प्रश्न हमारा क्या रहा है। ऐसे यहाँ पे मैं पेन को भी उठा लेता हूं भाई, पेन के साथ में प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स व्हेन प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है सर अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारी है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी है और इसमें अगर हमारे पास में कुछ पार्टिकल्स हैं, जैसे यहाँ पे पहला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, ऐसे हमारे पास पार्टिकल्स हैं। तो कह रहा है सर कि कौन सा पार्टिकल मैक्सिमम फोर्स महसूस करेगा अगर उसे हम लोग प्रोजेक्ट करें सेम वेलोसिटी के साथ में, हर एक को सेम वेलोसिटी के साथ में से प्रोजेक्ट कराया जा रहा है परपेंडिकुलरली। तो बताइए कि कौन सा जो पार्टिकल है वो ज्यादा मैक्सिमम फोर्स महसूस करेगा। तो सिंपल सी चीजें पहले देख लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन भाई, एक इलेक्ट्रॉन है जिसके पास में चार्जेस कितने होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। एक प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के पास में चार्जेस होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का माइनस होता है तो प्रोटॉन का प्लस होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। ठीक। हीलियम की बात करें यहाँ पे, देखो हाइड्रोजन हीलियम, तो हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम के पास में यहाँ पे क्या है भाई, दो इलेक्ट्रॉन है। देखो हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम के पास में दो इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम के पास में क्या होगा भाई, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, आपको देखने को मिलेगा कि इसका परमाणु क्रमांक 3 यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होगी। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो आपको समझ में आ जाएगा भाई कि लिथियम के पास में यहाँ पे प्लस किया गया है, तो भाई आपके पास में दो इलेक्ट्रॉन तो बच रहे हैं। अब दो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आएगा तो फॉर्मूला क्या होता है फोर्स मैक्सिमम महसूस करने का, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। अब V और B साइन थीटा सबका तो एंगल सेम है, वेलोसिटी सेम है, B मैग्नेटिक फील्ड सेम है, एंगल सबका परपेंडिकुलर। तो चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना कि फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है चार्ज को लेके। अब जिसकी चार्ज की वैल्यू ज्यादा उसकी फोर्स की वैल्यू ज्यादा। तो यहाँ लिथियम का देखने को मिल रहा है कि भाई चार्ज की वैल्यू ज्यादा है, इस वजह से हम लोग क्या कर देंगे, लिथियम को सही मान लेंगे और लिथियम को हमने कह दिया कि भाई जाओ सही हो जाओ। तो यहाँ सही आंसर हमारा क्या हो गया, लिथियम हो गया। ठीक है, लिथियम हो गया। चलिए 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 आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए इसको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा। इरेज करते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कॉन्सेप्ट समझना है आप सभी को। कई बार हो सकता है कैलकुलेशन में आपको ऑप्शंस में एरर मिल जाए, लेकिन आप कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रखेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर रहेंगी, कुछ भूलेंगे नहीं। अगले प्रश्न की ओर अगर आगे बढ़े तो भाई ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एग्जिस्ट इन अ रीजन लेट ओ बी आर ओरिजन A be the point on the x-axis, x is equals to plus 2 centimeter. B on a point on y-axis, y is equals to plus 1 centimeter. Then potential at the point O and A and B satisfies. देखो भाई पहली चीज तो ये जो भी बातें कही है इसको एक रीजन में पहले हम प्लॉट कर लेते हैं। बाकी सिंपल सी चीज है
बहुत ज्यादा प्लॉटिंग की जरूरत नहीं है, हम सिंपल से इसके आंसर को ला सकते हैं। पहले चीज क्या कह रहा है, ओरिजिन मानते हैं ओ को, तो हमने ओ को ओरिजिन मान लिया। कह रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो ये आपका एक्स डायरेक्शन है, तो इधर की ओर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट कर रहा है, चलो इधर की ओर पॉइंट कर रहा है। लेट ओ बी द ओरिजिन, ओ को मैंने ओरिजिन मान लिया। ए बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ए को हमने यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 2 पर पॉइंट मान लिया। दूसरा कह रहा है बी ऑन द पॉइंट एट वाई इज इक्वल टू +1, दूसरा है वाई इज इक्वल टू +1 पर है। देन पोटेंशियल एट दी ओ, ओ पे कह रहा है पोटेंशियल क्या होगा। देखो भाई सिंपल सी चीज है, ओ पे पोटेंशियल कह रहा कि ए से ज्यादा होगा या ए से कम होगा, मतलब ये ए से कम होगा या जो है बी से ज्यादा होगा या बी से कम होगा, ये बताना है, सिंपल सा सिंपल सा। अब देखो भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू सर के क्यू बाई आर होता है, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर होता है। अब यहाँ पे देखना ये है सर, चार्जेस मान लेते हैं हमारा हर जगह, कोई दिक्कत नहीं है, सब बराबर है, बस डिस्टेंस का मामला है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो आपका ओरिजिन ही है, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं आपका 1 है, ठीक है। एक क्या मतलब कि एक सर्टेन मान लेते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल आपका V0 है, ठीक है, सिंपल सा V0 है, बस क्योंकि V0 के ही बारे में बात हो रही है। अब V0 से देखा जाए V1 की पोजीशन को लेके, पहले वाले की, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा इसके पोटेंशियल के कंपैरिजन में, ये बताना है, सिंपल सी बात है। अब भाई इसका पोटेंशियल यानी कि जो y वाला है, Vy का जो पोटेंशियल होगा, देखो यहाँ पे Vy मतलब यहाँ पे हम a मान लेते हैं, Vy को कुछ दिया गया है कि नहीं, x एक्सिस दिया गया है, और ए बी द पॉइंट ऑन ए, हाँ तो a क्या है, ये है, a ये है, b ये है, ठीक है, b ये है, a वो है। तो a का पोटेंशियल ऑब्वियस सी बात है, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो पोटेंशियल कम होगा, यानी कि Va आपका अब यहाँ पे कम होने वाला, सॉरी कम होगा, ठीक है। उसके बाद में Vb की बात करें तो Vb आपकी क्या है भाई, एक डिस्टेंस पे, तो Vb आपका कम होगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, V0 के बारे में यहाँ पे बात कर, V0 से कंपैरिजन में Va की आपका और कम है, तो Va का आपका कम है V0 के कंपैरिजन में, तो आपका V0 को Va कहाँ कम है भाई, ये वाला ज्यादा है, ये वाला कम, हाँ V0 से कंपैरिजन में Va का कम है, सिंपल सी बात है, क्योंकि भाई उसका डिस्टेंस जो है ज्यादा है, और जिसका डिस्टेंस ज्यादा उसका पोटेंशियल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, अगर ओ ओरिजिन है तब। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, अगले प्रश्न की ओर चले, जल्दी जल्दी नोट डाउन करते चलिएगा, चीजों को जल्दी जल्दी हमें आगे बढ़ के चलना है, आगे बढ़ाते हुए चलते रहना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, ये हमारा अगला प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा भाई, कह रहा कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 और 100 वाट, ठीक है, मतलब वोल्टेज लिखा हुआ है सर 200 वोल्ट, सॉरी 200, और पावर दिया गया है 100 वाट का, 100 वाट का पावर दिया गया है, इस कनेक्टेड 160 वोल्ट पावर सप्लाई, और ये जो है कनेक्ट किया गया है वोल्टेज 160 से, 160 वोल्ट से कनेक्ट किया गया है। द पावर कंज्यूम्ड बाय इट वुड बी, कह रहा पावर कितना कंज्यूम होगा, पावर कितना कंज्यूम करेगा। पहली चीज तो बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लो, क्या बल्ब का रेजिस्टेंस, तो भाई बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा, बल्ब रेजिस्टेंस क्या होगा, बल्ब का जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो होगा V इज इक्वल्स टू IR से निकलेगा क्या सर, सर नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो पावर और वोल्टेज का मामला है, तो वोल्टेज कहां से ला दिए और करंट कहां से ला दिए, चलो भाई, तो P इज इक्वल्स टू, मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, P इज इक्वल्स टू VI, ठीक है, बराबर V स्क्वायर R बराबर V बराबर, हाँ P इज इक्वल्स टू VI बराबर I स्क्वायर R बराबर V स्क्वायर बाई R, ये आपके 3 फॉर्मूले मैंने बताए थे। तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे फिट आएगा, कौन सा, यहाँ पे देखो वोल्टेज है, पावर है, वोल्टेज है, पावर है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R आएगा, R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बाई P, तो V स्क्वायर कितना है भाई 200 गुने 200 बटे कितना, पावर कितना है आपका 100, तो 20 से 20 इधर हमने मार दिया, उड़ गया, 400 ओम आपका रेजिस्टेंस आया। अब 400 ओम बाबू जब यहाँ आपका रेजिस्टेंस आया है, तो अब आपके पास में रेजिस्टेंस दिया गया है, ये नए तरीके से देखो, ये वोल्टेज दिया गया है, रेजिस्टेंस आपका 400 ओम आ गया है। अब आपको चाहिए क्या, अब आपको चाहिए कि पावर कितना लेगा, तो P इज इक्वल्स टू, फिर से लगा दो भाई V स्क्वायर बाई R, V कितना दिया गया है यहाँ पे सर 160 गुने 160 भागा 400, 0 से 0 मर गया, दोनों 4 चौके 16 और 16 चौके 64, तो पावर इज इक्वल्स टू कितना आया बेटा 64 वाट आपका पावर आया। ऑप्शन में कहीं 64 दिख रहा है क्या, जल्दी से बताइए, हाँ सर पहला वाला ऑप्शन आपका 64 दिख रहा है,
तो यहां हमने टैप कर दिया और अब आगे बढ़ेंगे। समझ में आई बात या नहीं, जल्दी से बता दो, पहले समझ में आई कि नहीं बात? एकदम आसान है। चलिए, तो 637 हो गया, चलते हैं 647 की तरफ, इसको इरेज करते हैं। हमने किया इसको इरेज, झूम 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 झूम, ताना ताना हो गया इरेज। आगे बढ़ चलते हैं भाई, आगे बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, अगला प्रश्न ये रहा, क्या रहा कि सर मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth एनर्जी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू। वाह 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 बेटा, एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, सिंपल सा मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी स्टेट के, ठीक है, एनर्जी स्टेट के, एनर्जी स्टेट लेवल के, ठीक है। अब ये लेवल कौन सा है, लेवल कौन सा है? लेवल है सर nth, nth, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? n के ही ना, अलग तो नहीं होगा। तो यहां पे भी आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया बाबू? n आ गया, n आ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो सिंबल्स एंड ऑल सब कुछ वीआईपी ध्यान देते रहना, तभी चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो समझने का पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं बाबू, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पर 641, 641 को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है सर एनर्जी लेवल यहाँ पे ए बी सी ऑफ अ सर्टेन एटम करस्पॉन्डिंग टू इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एनर्जी ई एक बड़ा छोटा है, फिर ई बी है, फिर ई सी सबसे बड़ा है। इफ लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 आर द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन, बेटा सी से ट्रांजिशन हो रहा बी में, बी से ट्रांजिशन हो रहा ए में, और सी से ट्रांजिशन हो रहा ए में, ये ट्रांजिशंस हैं आपके बेटा, ठीक है। तो कह रहा है रिस्पेक्टिवली बताइए कि कौन सा सही होगा आपके पास में यहां पे आंसर। देखो ऑप्शन इसमें गायब है, ऑप्शन गायब है, शायद कहीं इधर उधर मिट गया है, मिटार दिया गया है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है फिलहाल। सिंपल सी चीज है, इतना देख लेना बाबू, इतना देख लेना कि अगर आपका E बराबर hc बाई लैम्डा फॉर्मूला होता है तो सिंपल सी बात है सर कि एनर्जी आपका वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ट्रांजिशन भी देखो कैसे, EA आपका बड़ा है, EA आपका बड़ा है। अगर मैं नेट EC से मान लो सबसे बड़ा यहाँ पे, सॉरी EA छोटा है, सबसे बड़ा EC है यहाँ पे, EC अगर हमारा सबसे बड़ा है और इसमें मैंने माइनस कर दिया EA को, तो ये भी क्या होगा बेटा? छोटा होगा, क्योंकि सबसे छोटा ये है, इसमें से मैंने माइनस कर दिया। फिर मैंने EC से माइनस कर दिया EB को, तब ये भी छोटा होगा। तो इन सब कंडीशन से अगर देखा जाए वेवलेंथ को EC से हमने माइनस किया EC को, तो भाई यहाँ पे हमारा एकदम से निकल के आना रिजल्ट में भाई ये सबसे जो है, एक सिंबल में गलत बना रहा हूँ, ये अपोजिट सिंबल रहेगा, ये वाला सिंबल रहेगा, तभी तो यहाँ देखो एकदम छोटा आ गया, 0 आ गया यहाँ पे, बड़ा फिर उससे बड़ा ये हुआ, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे बढ़ती गई। तो देखो कभी अगर आपके पास में संख्या लिखी हो 1 2 3 बढ़ते क्रम में, अगर मैं तीसरे की बात करूं तो तीसरा बेटा दूसरे का और पहले का सम ही तो है, और लैम्डा जो ऑब्वियस सी बात है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के सिंपली क्या करेंगे, 1 बाई लैम्डा सी इज इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा 1 या ए प्लस 1 बाई लैम्डा बी, ठीक है। ये सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन अगर नहीं दिया गया है तो यही हमारा आंसर रहेगा, आप देख लीजिएगा। अब जो भी ऑप्शन हो वो आपके ऊपर है, आपके भरोसे है। चलिए चलिए चलिए, अगला प्रश्न ठीक उसी के नीचे है, तो हमें कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, हम बराबर उसे देख लेते हैं यहीं पे ही, और देख के सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। चलिए इरेज करते हैं इसको भाई, और आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो जहां ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलना, मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा, ठीक है। और नहीं तो मैंने बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी फ्री में ले रखी है यूट्यूब की, मैं वहां आपको वो चीज रिकमेंड कर दूंगा कि ये पढ़ लो, नहीं तो मैं दोबारा पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस एक बार मन लगा के पूरी चीजों को देखो, जो भी पीवाईक्यूज में सॉल्व करा रहा हूं वो देखो। क्या क्या रहा है कि सर E and V respectively represents the magnitude of electrostatic field। देखो यहाँ पे E लिखा नहीं है, लेकिन भाई टीचर हूं ना तो मुझे पता है कि यहाँ हो क्या सकता है। ऑब्वियस बात है, जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ वोल्टेज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात करेगा। रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को, तो E की ही बात करेगा, है ना। एंड पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज्ड मेटालिक सेल होगा, मेटालिक प्रॉपर पक्की बात है बेटा। अगर हमारे पास में चार्ज्ड मेटालिक सेल है कोई, ठीक है, कोई भी, चलो मान लेते हैं स्फीयर मान लेते हैं, चलो चार्ज मेटालिक सेल है अगर हमारे पास में, तो बेटा याद रखिएगा चार्ज हमेशा सरफेस पे रहते हैं बाबू। चार्ज कहां रहेंगे? सरफेस पे रहेंगे, चार्ज हमेशा सरफेस पे रहेंगे।
और अगर हमारे पास में चार्ज्ड मेटेलिक कंडक्टर है तो इसका मैं ग्राफ एक आपको बना के दिखा दूं। बहुत प्यारा सा ग्राफ है जो आपको यहां पे जरूरत तो नहीं पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपके भविष्य में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप सॉल्व कर लेंगे इजीली। देखो बाबू, ये है आपका ग्राफ। इधर मान लेते हैं ये क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका वोल्टेज है, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ई वर्सेस वी का ग्राफ होता है, ऐसा समझ लो। पहले चीज समझो, पहले चीज समझो। अच्छा अभी 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 सब छोड़ दो, अभी सब छोड़ दो, अभी सब छोड़ दो। ग्राफ देखो बस, ये जीरो है, ये ऐसे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, यहाँ पे आपका ई हो गया, कुछ भी समझो जो भी। जीरो से लेके यहां तक जीरो वैल्यू थी, मान लेते हैं आपका सेल है, ठीक है। ये क्या है, आपका चार्ज मेटालिक सेल है। तो जहां तक सरफेस पे पहुंचे वहां तक जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है बाबू। उसके बाद में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, मैक्सिमम आया और फिर धीरे 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 गिरने लगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है। और ये रेडिएशन, और ऐसे में वोल्टेज का देखो, ये वोल्टेज का देखो। चलो ये आपका ई वर्सेस आर है, ये वी वर्सेस आर है, ये मेटालिक है। तो बेटा इसका क्या ग्राफ होगा, इसका यहाँ पे ये अगर सेंटर है तो सेंटर से ऐसे लीनियर आएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ऐसे गिरता हुआ चला जाएगा। ये क्या दिखा रहा है कि सर इनसाइड अ कंडक्टर हमारे पास में जो हमारा जो मैग्नेट सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होता है। ये देखो ये जीरो होता है, सरफेस पे मैक्सिमम होता है, उसके बाद कम होता शुरू हो जाता है। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनसाइड अ कंडक्टर जीरो होगा। तो जीरो किस किस ऑप्शन में है, पहले में है और दूसरे में। चलो हमने मान लिया। क्या सर जो हमारा वोल्टेज है वो भी जीरो होगा। सर वोल्टेज का ग्राफ देख रहे हैं हम, आप वोल्टेज वर्सेस आर का। तो वोल्टेज तो सर आपका कांस्टेंट आता चला जा रहा है ना, मान लो यहाँ 5 वैल्यू तो 5 बराबर है, उसके बाद गिरता चला रहा है। लेकिन 5 अगर कांस्टेंट है, अंदर क्या इनसाइड मेटालिक सेल पूरा कांस्टेंट आ रहा है, तो वी आपका कांस्टेंट है बेटा, जीरो नहीं। तो जीरो नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। तो ई बेटा आपका जीरो के बराबर होगा, बट वोल्टेज आपका जीरो के बराबर नहीं होगा। ये आपका सही आंसर हुआ, ठीक है। ये दोनों ग्राफ बेटा अपने जहन में बिठा लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ दिखा रहा है कि सेल के अंदर वोल्टेज बराबर है, फिर वोल्टेज गिरता आ रहा है। यहाँ दिखा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में जीरो है, उसके बाद जो है सरफेस पे मैक्सिमम है, फिर जो है गिरता चला आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े, अगले प्रश्न की ओर बढ़े बाबू, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, समझते हैं अगले प्रश्न को क्या कह रहा है अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है जल्दी जल्दी समझते हैं, बहुत कम समय में हमें बताना भी है, इस वजह से मैं चीजों को जल्दी जल्दी लेके चल रहा हूं। चलिए क्या कह रहा है भाई, थोड़ा दिख नहीं रहा यार, ये दिख नहीं रहा। चलो फिलहाल पढ़ते हैं। हाँ, एन ऑब्जेक्ट ए इज चार्ज्ड बाय रबिंग विद ऑब्जेक्ट बी। एक ऑब्जेक्ट ए है जिसको रब किया जाता है ऑब्जेक्ट बी के साथ में। इफ द प्रोसेस 10 the power 9 electrons are transferred, electron and a proton is held 1 angstrom apart from the electric dipole. The electric dipole moment of the pole is, अरे यार इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मतलब है कि चार्ज इनटू 2L। 2L क्या है, 2L को आप डी भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास में क्या है बेटा, ये हमारा डाइपोल है, तो डाइपोल के बीच की दूरी क्या है, 2L ली जाती है, क्योंकि एक्सिस से फर्दर L और L डिवाइड हो जाए, जबकि इसे आप पूरा पर 2L को आप डी मान सकते हैं। और चार्ज की वैल्यू क्योंकि दोनों चार्ज सेम होते हैं, तो क्या है डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, Q इंटू डी ले लो। चलो डी कितना है सर, 1 एंगस्ट्रॉन, और चार्ज कितना है 10 the power 9 इलेक्ट्रॉन्स है। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 10 the power -10, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉन है तो एंगस्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 एंगस्ट्रॉन बराबर क्या होता है 10 the power -10 मीटर। ठीक है, चलो लिख लिया 10 the power -10, 10 the power 9 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन के पास में कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 the power -19 कूलम। तो सर कितना है 10 the power 9 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 the power -19 इंटू 10 the power 9। तो 19 और 9 मिलके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 the power -10 हो जाएगा। -10 क्या हो गया सर, -20 हो गया। तो सर क्या होगा 1.6 इंटू 10 the power -20 इलेक्ट्रॉन। अब अगर इसको और अच्छे से मॉडिफाई करना चाहो, यही ना है, क्या हुआ -19 था, 9 गया, कितना बचा 10 बचा, -10 -20 हो गया। तो एक मिनट 1.6 इंटू 10 the power -19 कूलम, -19 लिखा मैंने, फिर वहां पे 9 है, 9 लिखा मैंने, 19 में से 9 क्या हुआ मर गया, क्या बचा माइनस प्लस माइनस, हाँ -10। तो -10 बेटा यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको समस्या देखने को मिल रही है ना, लेकिन सही आंसर क्या होगा 1.6 इंटू 10 the power -20 होगा, 16 इंटू 10 the power -19 इसे आप लिख सकते हैं। तो बी वाला ही अप्रोप्रिएट होगा, बट सही आंसर ये होगा, ठीक, डाइपोल मोमेंट।
डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला आपको याद हो, सॉरी, डायपोल मोमेंट का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, ठीक है, क्या है, Q इंटू ए। अब एक एंगस्ट्रॉन यानी कि 10 की पावर -10, 10 की पावर 9, ये है, सही तो कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, -8, 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है, ठीक 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 ठीक। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, लिखा है, लिखा है, ए गैल्वेनोमीटर विद रेजिस्टेंस 100 ओम gives full scale deflection with a current of 2 मिली एम्पियर, ठीक है, करंट कितना है भाई, करंट कितना है, IG कितना है, 2 मिली एम्पियर, देखते चलना, देखते चलना। The resistance required to convert galvanometer into a meter of range 0 से 20 एम्पियर is nearly, कितना नियरली होगा, ये आपसे बोल रहा है। देखो सिंपल सी बात है, इसका मैं आपको बहुत आसान तरीका बता देता हूं बेटा। देखो कभी भी आपसे पूछागा ऐसा कुछ तरीका आपसे पूछ रहा है, देखो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है ना, R इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई, V बाई आई होगा। वोल्टेज देखो यहाँ पे किसका लेगा, गैल्वेनोमीटर का लेगा, तो R आपको एम्पियर का चाहिए, अमीटर का चाहिए, तो RA बराबर क्या हो जाएगा, VG को लिखो दो भाई IG इंटू आई आर जी, यानी कि RG क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर बटे I माइनस IG, करंट का रिफ्लेक्शन, माइनस करो झट से, आप RA की वैल्यू लेके आओ, चलो ले आ दें आपके सामने। चलो RA है बराबर कितना, IG कितना है, IG है 2 मिली एम्पियर, तो 2 × 10 की पावर -3 गुने कितना है भाई, 100 ओम है, रेजिस्टेंस 100 ओम है, बटे I कितना है भाई, 0 से 20 एम्पियर तक रिफ्लेक्शन चाहिए, तो 20 माइनस कितना हो गया, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, 2 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 2 × 10⁻³ सॉल्व करो, अप्रोक्सीमेटली जो भी वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। और बहुत देखो फॉर्मूला आपका बेसिकली याद होना चाहिए, बस फॉर्मूला याद है तो सारी चीजें क्लियर है। समय ज्यादा हो रहा है इसलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, क्या कह रहा है भाई कि द फिगर बिलो शोज अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, द करंट मार्क्ड IA, IA की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, IA है कहां, IA बेटा कहां हो, IA ये है, IA ये है, देखो ये है आपका जंक्शन, यहां लग रहा है किरचॉफ करंट लॉ, जिसे हम लोग पहला नियम कहते हैं जंक्शन लॉ कहते हैं, जंक्शन लॉ कहते हैं। किरचॉफ के पहले नियम को क्या कहते हैं, किरचॉफ जंक्शन लॉ, किरचॉफ करंट लॉ या जंक्शन लॉ, ठीक है। जंक्शन लॉ कहता क्या है बेटा, जंक्शन पे आने वाले टोटल करंट जो है, जैसे यहाँ पे 2 एम्पियर आ रहा है, यहाँ पे 3 एम्पियर आ रहा, तो जाने वाले करंट के बराबर होगा, तो यहाँ पे 5 एम्पियर जाना चाहिए, 3 2 5 बराबर 5 बराबर हो गया, मामला एकदम वही होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो भाई क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि नेट करंट कितना जा रहा है, नेट करंट सर जा रहा है 0.5 एम्पियर और 1.5 एम्पियर, और करंट आ कितना रहा है जंक्शन पे, आ रहा है सर IA प्लस 0.2 प्लस 0.2, जा कितना रहा है 1.2 प्लस 0.5, ठीक, लिख दो भाई लिख दो, सॉल्व करो जल्दी से बिना समय गवाए, बिना समय गवाए आपने सॉल्व किया, आपको देखने को मिला सर 0.04 हो गया, उधर लेके गया सर आया कितना, IA इज इक्वल्स टू 1.2 और 0.5 को मिलाया तो 1.7 आया, माइनस 0.4 कर दिया, IA की वैल्यू आई सर 1.3 एम्पियर के आसपास, आसपास क्या सही एकदम, तो 1.3 दूसरा विकल्प है, टिक कर दो, सही आंसर आ गया। जंक्शन रूल क्या, देखो यही मैं कहता हूं कि आसान आसान प्रश्न भी आते हैं बाबू। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं इसलिए थोड़ा समय ज्यादा लग जा रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि आप भी एग्जाम में ज्यादा समय लगाएंगे, मिनटों में आप सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न क्या है, चलो हाँ देखो मुझे टारगेट जितना मिला है हालांकि मैंने कंप्लीट कर दिया, लेकिन अब जो है ये प्रश्न आपको नोट करना है, क्या, ए मैग्नेटिक डाइपोल अलाइंड पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्स अ वर्क ऑफ W यूनिट टू रोटेट इट 60 डिग्री। देखो बेटा मैग्नेटिक डाइपोल पैरेलली अलाइंड है मैग्नेटिक फील्ड के, तो जो W यूनिट ऑफ यानी कि वर्क ले रहा है, W वर्क ले रहा है 60 डिग्री रोटेट करने में। द टॉर्क एक्सर्टेड बाय द फील्ड, जो टॉर्क लग रहा है, जो एक्सर्ट किया जा रहा है ऑन द डाइपोल इज द न्यू पोजीशन इज दो, कहां गया भाई प्रश्न गायब हो गया, इज दो इज अच्छा ठीक ठीक ठीक, इज न्यू पोजीशन इज, आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है कि टॉर्क कितना होगा। टॉर्क का फॉर्मूला बताओ बाबू क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला बताओ, टॉर्क का फॉर्मूला बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, टॉर्क का फॉर्मूला जल्दी बताओ जल्दी बताओ। देखो सिंपल सी चीज है, टॉर्क आपका क्या होगा बाबू, टॉर्क आपका वही जो फोर्स के आपको जो फोर्स होता है ना QVB sin थीटा, जब वही एंगुलर हो जाता है तो आपका टॉर्क बच जाता है।
तो सिंपली आप फोर्स लगाइए, फाइंड करिए वैल्यू, और इजीली इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और ये जो सीरीज चल रही है, ये जो सीरीज चल रही है, इसमें आपको हर दिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाले हैं हम। फिलहाल आज का जो क्वेश्चंस थे हमने कराए, ऐसे ही जुड़े रहो, 50 के 50 धीरे धीरे कराते जाएंगे, और फिर अगले सेट पे चलेंगे, फिर अगले सेट पे चलेंगे, क्योंकि अभी समय जो भी है आपके पास में पर्याप्त इतना है कि अब आपको 7-8 सालों के 7-8 सेट सॉल्व करा सकते हैं। देखिए 2022 में जो हुआ, कई सारे मल्टीपल शिफ्ट में हुए थे, 2023 में हुए थे, फिर 2024 में आपके एक शिफ्ट हुए, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करा दिए जाएंगे मैक्सिमम जितने संभव हो पाएंगे। तो जुड़े रहिए, और अगर बढ़िया लगा तो भाई प्रतिज्ञा बैच हमारा लॉन्च हो चुका है, जुड़ जाइए। इंडिया मोस्ट अफोर्डेबल बैच है, और इतने सारे सिलेक्शन हम लोग दे रहे हैं, इतने सारी चीजें कर रहे हैं, और रेगुलर पीवाईक्यू चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। हर सब्जेक्ट का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहा है, और जुड़ जाओ प्रतिज्ञा बैच में। नीचे कमेंट बॉक्स में नंबर आपको दिख गया होगा, और ये नीचे नंबर स्क्रॉल भी हो रहा है। CUET UG स्टडी कैपिटल का हमारा एप्लीकेशन है, CUET स्टडी कैपिटल का, जाकर डाउनलोड कर लो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।